ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, उसके पीछे भी एक चीज मेरे जहन में है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा खान। आज हम आए हुए हैं सालिम बर्नी ट्रस्ट के अंदर। यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे सालिम बर्नी की अहलिया आलिया बर्नी। यहाँ पर काफ़ी सारी तबकात को ये सपोर्ट कर रही हैं, बिलखुसूस ओल्ड एज होम्स में ऐसे कि 3 बच्चों को, अपाहिज बच्चों की यहाँ पे ये मदद के लिए ये इदारा खोला गया है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ये मुख्तलिफ तरीक़ों से ये लोगों की हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, इमदाद करती हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह अपना इदारा चलाती हैं, क्या क्या यहाँ पे काम होते हैं, क्या क्या अवामिल हैं। जी, मर्द ने मेरे माशरे में, या शायद अगर मैं तारीख उठाऊं तब भी, मर्द का काम मर्दों वाला था। कमाना, घर को चलाना, रोजगार को ढूंढना, सरबराह बनना, सरहदों पर हमारी हिफाजत करना, मुल्क का मुहाफिज बनना, घर का मुहाफिज बनना, हर महकमे का मुहाफिज बनना, ये मर्दों की जिम्मेदारी थी। औरतें आई, तालीम औरतों ने भी हासिल की, औरतें उन सारी चीज़ों में शामिल हुई। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो मैं बहुत तकलीफ मुझे हो रही है, ये कि इस वक्त एक मुकाबले की कैफियत पैदा कर दी। यानी औरत को लगा कि अगर वो मर्दों वाला रोल प्ले करेगी तभी उसको मजबूती मिलेगी। औरत को पैसे के एतबार से, माशी तौर पर मजबूत होना चाहिए, तालीम के एतबार से, सेहत के एतबार से मजबूत होना चाहिए, शऊर के एतबार से मर्द से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में अगली नस्ल वो पैदा करके पालती है। लेकिन अगर ये औरतों का जितना भी काम जो औरतें संभाले हुई थी और बेहतरीन काम संभाले हुई थी, अगर उन्हें मर्दों से मुकाबला किया, अगर उन्होंने कहा कि हम भी मर्दों की तरह काम करेंगे, तो अगर हर शख्स घर से बाहर निकल के सिर्फ पैसा ही कमाएगा या हिफाजत का ही काम करेगा, तो जो इससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है, मैं फिर अल्फाज दोहरा दूं, इससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम है किसी बच्चे को पैदा करना, किसी बच्चे की तरबियत करना, किसी बूढ़े माँ बाप को सहारा देना, चाहे वो आपके अपने माँ बाप हो, चाहे आपके शौहर के माँ बाप हो। सोसाइटी के वो सारे नाजुक काम करना जो औरत की सलाहियत है। और मर्द में मैं बहुत एक सच है जिसको कहना चाहती हूँ कि मर्द में अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी नहीं। हम अगर औरत मर्दों वाला काम करें तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। मर्द औरतों वाला काम करें, यानी अगर बच्चों को पाल लें, बच्चों का पैम्पर चेंज कर लें, किसी वक्त बच्चे को खाना खिला दें, या बच्चे की तरबियत कर लें, बच्चे को एक मुकम्मल टाइम दें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है पूरी फैमिली यूनिट के लिए। यानी जिस तरह माँ तरबियत करेगी, ठीक इसी तरह बाप भी टाइम देगा, बाप भी तरबियत करेगा। लेकिन मेरी सोसाइटी में जो एक मुकाबले की कैफियत है कि मर्द औरत का काम कर ले और औरत मर्दों का काम करे, और ये एक टसल की तरह हो, ये दुख की बात है। औरत ने घरदारी अगर छोड़ी, औरत ने अगर बुजुर्गों को संभालना छोड़ा, बच्चों को पैदा कर कर पालना छोड़ा, तो पैसा तो शायद मेरे मुल्क में बहुत आ जाएगा, हर इंसान के पास पावर तो मेरे मुल्क में बहुत आ जाएगी। लेकिन जो मेरे माशरे का एसेंस है, जो मेरे माशरे की खूबसूरती है, जो पूरी दुनिया में, मैं कह सकती हूँ पूरी दुनिया में जो मेरे खत्ते में है, वो दुनिया में कहीं उतनी मजबूती आपको नजर नहीं आएगी। फैमिली यूनिट्स की मजबूती, वैल्यूज की मजबूती, रिश्तों की मजबूती, वो जो मेरे पास एक मेरी खूबसूरती है माशरे की, वो टूट रही है। कौन कहता है औरत डरपोक है? औरत तो इतनी बहादुर है कि गन पॉइंट्स पर भी निकल कर आ सकती है, और वो तलवारों पर भी चल सकती है, तलवारों की धार पर भी चल सकती है, क्योंकि ये सारे वो केसेस हैं जहां वो अपने महरम मर्दों से बचकर निकलती है। महरम मर्द वहां पर मौजूद होते हैं जो उसके साथ इस तरह के सारे सख्त अमल कर रहे होते हैं, ज्यादतियां, और अगर मैं कहूँ जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं। तो ये मेरे माशरे में हुआ है, लेकिन वहां से भी मेरी मजबूत औरत निकली है। अब हुआ यह है कि क्योंकि वो जुल्म सामने आ गए, उन जुल्म को देखते हुए, उन मजालिम को देखते हुए, अब एक हमारे पास फंडिंग का तरीका है जो वेस्ट से हमारे पास फंडिंग आती है। जब वेस्ट से फंडिंग आती है तो जाहिर उनकी अपनी कोई सोच भी होती है जो यहाँ पर आ जाती है। अगर वो सोच हमसे टैली नहीं करती, हमारे माशरे से, हमारी सकाफत से, हमारी औरत की बेहतरी से अगर वो टैली नहीं करती, तो उस सोच को हमें यहाँ नहीं लाना चाहिए। बेशक वो पैसा भी यहाँ नहीं आए। मैं ये नहीं कहती कि हम उनसे अगर पैसा लेंगे तो डिक्टेशन नहीं देंगे, जब हम पैसा लेंगे वो डिक्टेशन भी देंगे। ये तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि जब मेरे माशरे की बात होगी, जब मेरी औरत की मजबूती की बात होगी, जब किरदार की बात होगी, जब औरत और मर्द के एक मजबूत रिश्ते की बात होगी, फैमिली यूनिट की बात होगी, मियाँ बीवी की बात होगी, हम न पैसा लेंगे
ना हम वो डिक्टेशन लेंगे जिससे हमारी फैमिली यूनिट टूटे, जिससे हमारा वैल्यू सिस्टम खराब हो जाए, या जिससे हमारी मोहब्बतें एक दूसरे के लिए कायम ना रहे। औरत बहुत मजबूत है और इस वक्त बहुत तेजी से वो बेहतरी की तरफ जा रही है। बस अल्लाह ताला करे, जो मेरी एक परेशानी है वो ये कि जब औरत मजबूत हो जाए तो ऐसा ना हो कि वो वही अमल करे जो मर्द ने सदियों उसके साथ किया, वो जुल्म का जवाब जुल्म से ना दे। वो जब मजबूत हो जाए तो वो औरत अपने आप को इस तरह से साबित करे कि उसका मुकाबला अपने ही आप से हो, उसका मुकाबला मर्द से ना हो, ताकि मेरे माशरे का मर्द इनसिक्योर ना हो, मेरे माशरे का मर्द अपने आप को, औरत को अपना हरीफ ना समझे और औरत के साथ वो भी मुकाबला ना करे, ना औरत मर्द के साथ मुकाबला करे, ना मर्द औरत के साथ मुकाबला करे। इस सूरत में शेल्टर होम्स आबाद नहीं रहेंगे। मैं बहुत खुशी से ये बात कह रही हूँ और मुझे इत्मीनान है, मुझे यकीन है कि रिश्ते मजबूत हुए और शेल्टर होम्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप जाके रजिस्ट्रेशंस देखेंगे तो इदारे बहुतात में हमारे बन रहे हैं, और जिनके बनने से सिर्फ दुख हो रहा है, ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं। लेकिन जितने ज्यादा ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं वहाँ रहने वाले कौन है? आपके और मेरे माँ बाप। और हमारे माँ बाप की जगह ओल्ड एज होम नहीं, हमारा घर है।